अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। फसल को समेटने का टाइम आ चुका है दोस्तों। फसलें पककर तैयार हो गई हैं। सरसों की फसल जो कि सबसे पहले आती है। ज़मीन किने लई को पता लग गया? आज ही लहू है यार, आज ही लहू आज ही लहू है, मैनू भी हाँ। पुछदा सी आज ही, लेकिन अरे लई तो नहीं किसी ने नहीं भी लही ना। को नहीं था। चलो लैनगे तो देखांगे आप अभी। आज तक अभी लही को फ़िलहाल हमारा ज़मीन ठेके पर लेने का दोस्तों कोई इरादा नहीं है। 2 3 4 साल से ज़मींदार जो है वो टोटली नुकसान के अंदर जा रहा है। और फिर फाया लैन की लोड़ ही कोई नहीं बेलियो। जो तो ज़मींदारे के हालात बेहतर होए कुछ उतों तो इंशाल्लाह ट्रैक्टर भी लै लाँगे तो फिर ज़मींदारा करांगे। फिलहाल टाइम नहीं दे पा रहे बेलियो। तो ये ज़मीन हम जाती कर रहे हैं। और प्लेटा का भी काम करा दे यार फ्री यार। करने प्लेटा हुण आज राह बन गया ना। हाँ हुण राह बन गया, रेड़ी यहीं जांदी राह बन गया, प्लेटा इत्थे जा के उत्थे चालू कराइए ट्यूबर ਨੂੰ। रेड़ी हुण जा ठीक सकदी है। उत्थे तो हुण आपां फिर रेड़ी ते चुकते तो उत्थे ला देसां। हाँ ये नाल ही है, थोड़ा जा केड़ा को फर्क पैंदा है यार। नाले पुणी लिखना कहंदे। यहाँ पर दोस्तों सरसों की कटाई कर कर हमने उस सामने पेड़ लगा दिया है। ये सरसों भी कटाई हो गई है, ये भी उस पेड़ के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ पर ही थ्रेशर ला कर कदों तक निकल सी। आप 2 दिन बाद काट देवांगे। 2 दिन बाद निकले आ सी इंशाल्लाह ना। ये ज़मीन अभी तक ठेके पर भी नहीं चढ़ी, हमारा भी लेने का इरादा नहीं है। इस बार ज़मीनें ठेके पर लेने वाले मुकम्मल तौर पर खामोश हैं दोस्तों। कोई आवाज़ नहीं आ रही ठेके की। ज़मींदारों के बेचारों के हालात ही बड़े नाजुक है। गंदम की फसल भी कोई ख़ास फसल नहीं है दोस्तों। इस बार बस मुश्किल से गुजारा होगा, लेकिन ये है कि जो खर्चा कर चुके हैं अब मालू इकट्ठा होने का कूलर ना लाइए, लगने टाइम है दोस्तों। ठोरे को दूध पिलाने लगे हैं दोस्तों माशाल्लाह। अभी ये सारा दूध पी जाता है। बकरी के नीचे दूध भी वाफर है। दुध इन्ना नहीं लाया इन्हें बकरी ने ना। वो इन्हें गुड़ दे वीरे थोड़ा मैला सटावन वास्ते ना। हाँ गुड़ तो इन्ने दाने इन्हू डेली देवने ने। तेरी जिम्मेदारी है, याद ना भूली ना वीरे, ताकि मैला मूला सुटेगी तो दूध बनावेगी वीरे है। तो इसको दूध पिला रहे हैं दोस्तों। और काफ़ी देर से हम अभी टेढ़ी बकरी जो है उसकी ट्रीटमेंट किया। उसको केटोजेक्ट इंजेक्शन बंद कर दिया, पेनबायोटिक और एट्रोपाइन और लॉक्सिन इंजेक्शन लगाया, और एक कैलोन पाउडर है वो दिया, अनार का छिलका दिया है। तो अल्लाह करे उसकी मोक हट जाए दोस्तों, उसकी मोक हट जाए अल्लाह करे। लेकिन मोक नहीं हट पा रही। 3 दफ़ा इसको दूध पिलाते हैं, सुबह पिलाया, बल्कि थोड़ी देर पहले ही पिलाया। वक्फे वक्फे से दूध पिला देते हैं। तो गर्मी है माशाल्लाह, दूध इसके लिए वाफर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए काफ़ी है दूध। ये दूध वाधू है बकरी थले इंशाल्लाह वेखी बच्चा दिन अज तैयार होएगा ना। बाकी की बकरियां देखें सारी आराम कर रही हैं दोस्तों, इधर उधर बैठी हुई हैं आराम सुकून से। बज़ाहिर फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, सिर्फ टेढ़ी बकरी का मसला है। और मुझे लगता है कि उसमें भी वायरस ही आया है। जिस किस्म की मोक लगी, अल्लाह करे जल्दी से ठीक हो जाए। बकरा दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया दोस्तों। मोक इसकी हट चुकी है, नॉर्मल बकरा बन गया है दोस्तों। ये मींगने करने लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी मुझे 1% भी कहते हैं कि उम्मीद नहीं थी। बस मेहनत करते रहे कि शायद अल्लाह करीम का करम हो जाए और ये बच जाए। तो मेहनत का फल इसका अल्हम्दुलिल्लाह मिला और ये बिल्कुल ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह टेढ़ी बकरी पर भी मेहनत करनी है। वो सुक्का देता पर कैलोन पाउडर वो लिक्विड बना के देना सी, पानी पा के थोड़ा जा देना सी। चलो शामी पाउडर पानी बना के दे दे, अल्लाह खैर रखे। उड़ियाल के लिए भी जो बातचीत चल रही थी दोस्तों, हमारा रेट नहीं बना। रेट बहुत ही ज़्यादा। ये उड़ियाल की मादी हमने देखे 1,20,000 रुपये में गब्बन मादी ली थी। अब खाली मादी जो है वो 1,50,000 रुपये मांग रहे हैं। गब्बन हुई है लेकिन ठहरी है नहीं ठहरी तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी अलबत्ता हमें ये कि अगर ये तसल्ली मिली थी, उन्होंने कहा था कि अल्ट्रासाउंड करवा लें। हमने कहा था कि अल्ट्रासाउंड के बगैर दे दें, तो उम्मीद है कि गब्बन ही है। तो फ़िलहाल लेने का हमने इरादा जो है वो कैंसिल कर दिया। उड़ियाल वाला फ़िलहाल नहीं लेते। इसका बच्चा देखते हैं, अगर इसने नर दिया तो इसी का बच्चा पाल कर ब्रीडर बना लेंगे इंशाअल्लाह। बाकी उड़ियाल के बगैर गुजारा नहीं है यार। उड़ियाल का शौक़ लगा हुआ। खैर कहीं और से आप लोग दोस्तों कोई भी आपको उड़ियाल क्रॉस, इसको कहते हैं बफर शिप। उड़ियाल जो है हमने नाम रखा हुआ है उड़ियाल और अमेरिकन शिप का क्रॉस है। मफलर शिप भी कहा जाता है, बफलर शिप भी कहा जाता है। तो आपकी नज़र में कोई भी इसका ब्रीडर हो, किसी के पास हो, तो हमें ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। हमने उड़ियाल का मेल लेना है इंशाअल्लाह। ये जमजम और इन दोनों की जोड़ी देखें दोस्तों। ये हुने इन्हें कितनी ना मिंगन हुने कितनी है ना। हाँ कितनी आना मेरी मिंगन वेखन असी तरस गए हैं।
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इनू एक बार इनका ध्यान रखना पैना क्योंकि हरे चारे तो क्योंकि एकदम हटी है मोक तो अगर दोबारा लगी ना तो वो फिर हमला उनका शदीद होएगा बीमारी का। हाँ उनके च कंट्रोल नहीं कर सकेगा। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अज इन देसी घ्यो की हम रोटी खवाने शुरू करने हुन अंदरों सीखेगा 2 दिन इनू रोटी खवाने बेलियो देसी घी की जी। जो अंदर से कमज़ोरी हुई है वो इसको दूर करनी है दोस्तों। दोपहर के इस वक्त 3:45 बजे हैं दोस्तों। सोने की वो कोशिश कर रहा था, दरवाजे पर एक खातून आ गई, कहने लगी कि घर छोटी छोटी 3 बच्चियाँ और खाने को आटा नहीं है। अल्लाहू अकबर। गंदम के दाने उनको दे रहे हैं दोस्तों। घोड़ियों के कमरों की सफाई कर रहा है रियाज। सफाई कर कर इनको खरखरा लगेगा जी। ये जमजम तो इंतज़ार में ही रहती है कि भाई यहाँ पर कोई दाने गिरें और मैं खाऊं जी। ये टेढ़ी बकरी की टेंशन दोस्तों मुझे खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। अल्लाह करीम वो ठीक हो जाए। हाय, इनको यहाँ पर चारा डाला है, चारा खा रहे हैं। तूड़ी भी हमारे पास शॉर्ट होने वाली है दोस्तों। अभी नई तूड़ी आएगी वही तूड़ी इनको डलेगी। तूड़ी अभी डाल रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी तूड़ी डाल रहे हैं। जबी और लूसन जो है मिक्स कर कर डाला है दोस्तों। और लूसन को हम सुखा कर डालते हैं, लेकिन जबी हरी है। खैर जबी भी अब पक चुकी है। जबी की वो हरे चारे वाली टेंशन हरे चारे की तरह नहीं है। बकरी ने गोड़ते दाने खुआए सन। खुआ यार गोड़ते दाने कला गुड़ खुआ दे दाने रात को खुआवना ने यार। ये काम मैं ना भुलिया नहीं करना। जरा जानवर सूवे आमीन उनका काम जिम्मेदारी नाल करना है बाला। ये नहीं कि यार भुल गए मैं तेन कुछ टाइम आख्या सी वेख मकसद है ये जिम्मेदारी नाल मैं भुल जावा तुसी ना बोलो मकसद है। इसका मोहरा दोस्तों उतारते हैं, बुरा लगता है वैसे मोहरे के नीचे। शुएब को मैंने भेजा है डूंगा बूंगा इन दोनों के लिए काफ स्टार्टर वंडा लेने के लिए। जो बकरी ने बच्चा दिया उसके लिए खल लेने के लिए। और जी एक और वंडा ये बकरे के लिए, बकरों के लिए, छोटे बकरी के बच्चों के लिए दोस्तों वंडा। भेड़ के बच्चे और बकरी के बच्चे जमजम चुटकी इनको गोश्त वाला वंडा जो है वो शुरू करते हैं। बकरा कमज़ोर हो गया उसको गोश्त वाला वंडा शुरू करते हैं। सूखे पत्ते वहाँ पर जाकर ये खा रहा है। ये वाली पार्ट जो है इसको गोश्त वाला वंडा शुरू करते हैं। ये चुटकी को करते हैं, इस काली पार्ट को करते हैं। इनको अलग से कर कर गोश्त वाला वंडा डेली दिया करेंगे और अपनी निगरानी में दिया करेंगे दोस्तों। और बकरियों के लिए भी वंडा बनवाते हैं। आप लोग मशवरा दें बकरियों के लिए क्या वंडा जो है सस्ता भी और बेहतरीन रहेगा। ख़ुद का वंडा क्या क्या चीज़ों का बनाएं जो कि सस्ता भी रहे और क्वालिटी में भी पूरा हो दोस्तों। तो इनका वंडा बनाने का सोच रहे हैं। गुड़ लाजमी दिती रखी मेरे हैं तो खल आँदी पई। इन्हू खल भी शुरू करने खल इन्हू रेगूलर खल देनी है। तो छोटे बकरी के बच्चों का मैं वंडा मंगवाया। इन्होंने सिर्फ बकरी के बच्चों उन्होंने सारे अलग करके उन्होंने सिर्फ उन्होंने वंडा पाया करना तो हर टाइम उन्होंने अगे पानी रखा करना वीरे आप। माशाल्लाह इनके लिए भी वंडा आ गया दोस्तों। इस बछड़ी की ग्रोथ देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या ही खूबसूरत है। माँ का पूरा दूध मिल रहा है तो उससे बड़ी चल रही है और उससे छोटी है ये, लेकिन ग्रोथ में उसको भी दूध वाफर मिलता है लेकिन इसके जितना नहीं मिलता दोस्तों। उसकी माँ का दूध हमारा चोना मजबूरी है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन इसको दूध हम पूरा दूध इसको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिला रहे हैं। और इसने भी अपनी माँ का पूरा दूध पिया। अब लग बछड़ा इसका शौक करें दोस्तों। माशाल्लाह ये कैसा ज़बरदस्त तैयार हो गया, कैसा ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये तैयार हो गया। ये बछड़ी देखें ये थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, नहीं खाया पिया नहीं हुआ इसने, इस वजह से कमज़ोर लग रही है। बाकी कमज़ोर नहीं है माशाल्लाह। इसकी भी ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और गाय हमारी फिर से गब्बन है इसकी माँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सीमन भी बहुत अच्छी क्वालिटी का सीमन इसमें हमने रखवाया हुआ है दोस्तों इस बार। तो इस बार ये वाली गाय भी अच्छा सीमन रखा हुआ है, दूसरी में भी अच्छा रखा हुआ है, तीसरी में भी बहुत अच्छा है। तीनों गायें बहुत अच्छा बच्चा देंगी। और इसकी माँ जो है ये इनकी दोनों की माएँ भी अल्लाह करे जल्दी ही खाता नहीं ये खुआ असल गुड़ तो उन्हें छाट ही दिता जोड़ा खुआवना सी मकसद है। इधर को निकल आई है। इधर से ये भी निकल कर आ गया। इनका भी दिल करता है कि मैनू भी खुआओ।
पानी का देखें टब भरकर हम इनके आगे रख देते हैं दोस्तों, ख़त्म नहीं होने देते सारा दिन, ये जितना दिल करे इनका पानी पिए जी। गर्मी है, जिसका जिस वक्त दिल करता है पानी पी लेते हैं। उधर उसने बकरी ने मज़ीद नहीं खाया गुड़, तो खैर इसको पानी से बचाना है जी। शुएब आ गया दोस्तों वंडा लेकर जी, 3 तरह का वंडा मंगवाया। शुएब वेख ला तेरे सामने बड़ा महंगा वंडा है, इनू ज़ाया नहीं होने देना, तो लावना है आपा इन्हों बस थोड़ा थोड़ा मुठ भर के थोड़े मुट्ठी मुट्ठी पाया तो उसते आस्ता आस्ता लाना, ज़ाया नहीं होने देना मकसद है। पट्ठे बंद कर देंगे ना, अगे रख दे। हाँ ये रख दिया करा, खुरानी भी है, खुरानी से डिगेगा भी नहीं, वो थोड़ा थोड़ा पावेगा मोटो मोटो लग जाएगा है। बकरी को खल डाली है दोस्तों, और इधर ये बकरा और ये भी खल खा रहे हैं। बकरा माशाल्लाह आज कई दिनों के बाद ठीक हुआ है, तो सही से खाने पीने लगा। पाठ ने भी खाया, यहाँ पर जवानों ने दाना गिरा रखा, और अभी मैं अंदर आया तो बकरा और ये बकरी खाने पर मसरूफ़ थे। इस तरह दाना परिंदों का डाला हो तो खुदा ना खास्ता ज़्यादा खा ले, वो मट्टी एक तो अंदर जाती है। और ये पाठ का बच्चा ये यहाँ पर आज़ाद ही रखते हैं हम, इसको अंदर ही होता है सारा दिन दोस्तों। ये आराम सुकून से यहाँ पर दूध पीकर अपना रेस्ट कर रहा है, शाम को दूध का टाइम होने का इंतज़ार कर रहा है। ये बकरी फिर से आ गई, यहाँ से दाना इकट्ठा करवा दिया, उधर भी दाना पड़ा हुआ था, तो दाना खाकर अपना नुकसान करेगी जी। बकरी थोड़ी सी खल खाकर निकल गई है। सोफे को साफ़ कर अंदर रखते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है यहाँ पर दोस्तों। ये बकरियाँ बाहर, सारे बाहर इनको खोला था खल खाने के लिए, सभी ने खल खा लिए। माल मवेशी शुएब बाहर निकाल रहा है। और यहाँ पर चूहे की लगता है इसको खुद मिल गई है, और कैसे भौंक रही है, क्या चीज़ है, नहीं कोई शॉपर है, फूट पटांग इसने की। इसकी आंख पर दोस्तों ऐसे गिद्ध सी पता नहीं क्यों आती है, बचपन से ही इसको ये नारियल का तेल हर काम हमने कर कर देखा है, नहीं होता। पुच्छर पर भी इसको थोड़ा सा स्किन एलर्जी हुई, लेकिन ठीक हो गया, कवर हो गया माशाल्लाह, अब ठीक है जी। ये बरामदा भी इसको कई दिन हो गए हमने इस्तेमाल में ही नहीं लिया दोस्तों, तो अब इसको भी इस्तेमाल में लेना शुरू करते हैं। यहाँ पर शहनशाह जो है, इसको पहला घोड़ा है, ले शहनशाह को खरखरा लगा रहे हैं दोस्तों। इसको खरखरा लगाकर वाक इसकी रनिंग जो है वो गोल चक्री इसकी सुबह के टाइम हम इसको दे चुके हैं। अब इसको खरखरा लग रहा है, बुरश लाजमी इस्तेमाल किया कर, नाल दी नाल ही खरखरे दे नाल ही ना अच्छे बुरश रखा कर वीरे, मिट्टी फिर बुरश नाल ही निकलती है। खरखरा सिर्फ मिट्टी नूं उखाड़दा है, बुरश मिट्टी नूं कढ़दा है, नाल खरखरा भी साफ़ कर लिया नाल ते वो साफ़ रहता है। देखें पेट तो इसका दोस्तों काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, लेकिन अभी सेंटर में से यूं उठने वाला है। घोड़ा जो है ये पेट बिल्कुल यहाँ से ऊपर हो आए, फिर घोड़ा जो खूबसूरती देता है, मैं कहता हूँ कि अभी कमाल लगता है दोस्तों। कई मैंने ऐसे घोड़े देखे हैं, पिछाड़ी भी उसके लिए प्रॉपर होना ज़रूरी है, फिर ही उसका जिस्म सेट रहता है जी। इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। 3 कुरानियाँ, 3 घोड़े घोड़ियाँ, और बस आ जाएंगे मस्ताना और सुल्तान वापस आएंगे, तो डेरे की रौनक वापस आएगी दोस्तों। मस्ताना और सुल्तान कब वापस आएंगे ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। 31 तारीख को गालबन मेला है, अब्दुल्ला भाई ने बताया था, शायद डेट अगर आगे पीछे ना हो। 31 तारीख को मेला है, तो उस मेले में के बाद इंशाअल्लाह मेला देखने जाएंगे हम, आपको भी दिखाएंगे कि ईद के बाद मेला था, उस मेले में नहीं लेकर गए तो हाँ ऐसे महीने की 31 तरीक ਨੂੰ इस है उत्थे ही अथाड़ के उत्ते ही पाकपतन के कोल बड़ा मेला है, तो उस मेले में सुल्तान भी जाएगा, मस्ताना भी जाएगा दोस्तों, दोनों की परफॉर्मेंस होगी। तो उसके मेले के बाद हम क्या करेंगे कि सुल्तान और मस्ताना जो है वो दोनों को वापस ले आएंगे। और शहनशाह का भी सोच रहे हैं, शहनशाह का सरदार अवतार सिंह पाल मुझे और बाकी दोस्त भी मशवरा दे रहे हैं कि इसको अभी ना कहीं ट्रेनिंग पर भेजा है। वैसे उम्र इसकी अभी ही है, ट्रेनिंग अगर इसको देनी है डांस वगैरह की या ठपके वगैरह की, किसी भी चीज़ की। अलबत्ता ये कि सवारी पर लगाना है तो फिर दुवक होने के बाद भी लगाया जा सकता है, लेकिन घोड़ा तंग करेगा। तो सुल्तान और मस्ताना जो है 31 तारीख को मेला है दोस्तों, उसके फौरी बाद इंशाअल्लाह हम, हो सकता है कि मेले के फौरी बाद, उसी दिन तो मुश्किल है, लेकिन उसके 1-2 दिन 3-4 दिन के बाद हम दोबारा जाकर घोड़ा ले आएंगे। और हो सकता है कि 31 तारीख से पहले हम गाड़ी भी ले लें दोस्तों, बस टाइम नहीं लग पा रहा। तो इंशाअल्लाह गाड़ी लेने के लिए भी जल्द कोई सोच रहे हैं, अभी तक वो फाइनल नहीं कर सका गाड़ी कि कौन सी गाड़ी ली जाए। होंडा गाड़ी ले, और सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है हमने, न्यू की नहीं लेनी, और न्यू का भी बजट नहीं है। लेकिन मैं कुछ ये भी सोच रहा हूँ
कि अभी 1 महीना रुक जाया जाए गाड़ी के लिए, टिकटॉक लाइव की जाए दबाकर और पैसे इकट्ठे किए जाए। और टिकटॉक से अच्छी अर्निंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 15-20 दिन, 1 महीना और सब्र कर लिया जाए तो हम न्यू गाड़ी आल्टो वगैरह कोई ले सकते हैं। खैर मैं सोच रहा हूँ कि यूज़ के अंदर ही ले ली जाए। और आल्टो मुझे वैसे भी नहीं पसंद, क्योंकि आल्टो पीपा गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हो, वछेरा पिछाड़ी काट दे या कोई जानवर टक्कर मार दे तो आल्टो का तो काम हो जाना बेलियो, तो रोज़ काम कराए भी नहीं जाने। आल्टो गाड़ी वैसे फैमिली के लिए अच्छी गाड़ी है। तो मस्ताना और सुल्तान का आज का ये सरप्राइज़ था दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह मस्ताना और सुल्तान वापस आ रहे हैं, क्योंकि डेरे पर अब डेरा हमारा हो गया सूना 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 हो गया है। जो लगता है जिमें घोड़ियाँ कोई है नहीं, कोई नहीं समझ गया। अगे मकसद है पहले सुल्तान गया, फिर मस्ताना गया। हाँ सुल्तान सोनी भी बड़ी लगती फिर दूजा नहीं है। असल वजह है कि चिट्टा रंग है ना, चिट्टा रंग सारे जो खड़ा मुनफरद ही लगता है। तो मस्ताना गया, पहले सुल्तान गया, फिर मस्ताना गया दोस्तों, और अब सावी भी गई है। तो यूँ लगता है जैसे डेरे पर घोड़ियाँ हैं ही नहीं। तो मेले के बाद इंशाल्लाह फौरी तौर पर वापस ले आएंगे। उस्ताद साहिबान भी अब सुल्तान की ट्रेनिंग दोबारा फिर से शुरू हो गई है, पूरी मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब जो कुछ भी वो सीखा हुआ एक दफ़ा उसको वापस ले आना मेले के बाद, क्योंकि अब आगे गर्मियाँ आ गई हैं, ट्रेनिंग होनी नहीं है। तो यही रूटीन रखा करेंगे दोस्तों मस्ताना और सुल्तान की जी। जब ये मौसम आ जाया करेगा हम अपने पास ले आया करेंगे, खिदमत किया करेंगे। खिदमत वहाँ पर भी मज़र खुर्शीद आकू का भाई जो है पुराने क्या उनकी घुट्टी में शामिल है। घोड़ों की खिदमत जो है वो जद्दी पुश्ती जो है वो बाप दादाओं से शौक़ करते आते हैं, और घोड़े की खिदमत भी बहुत अच्छी करते हैं। और उन्होंने भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत अच्छे। मस्ताना और सुल्तान की उन्होंने खिदमत बच्चों की तरह खिदमत की है, और ख़िदमत की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। नज़र भी आती है। कुछ लोग जाकर नेगेटिव कमेंट्स मुझे भी करते हैं, उधर भी जाकर कमेंट्स करते हैं कि मुझे कहेंगे कि तलहा भाई वो सुल्तान ज़ख्मी हो गया है, उसको वापस ले आए, कबाड़ा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। वो मेरे भाई मस्ताना ने ही ज़ख्मी किया सुल्तान को, और हादसा वो हमारे पास भी हो सकता है, उनके पास भी हो सकता है। वो हादसा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। और मुझे यकीन कर लें, मेरे खुद के पास घोड़ा होने से ज़्यादा मज़र खुर्शीद का आकू का भाई के डेरे पर है, तो मैं बेफिक्र हूँ। ना देखने की टेंशन, ना जाने की टेंशन। मज़र का आकू का भाई, उनसे बात होती रहती है। उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा कि तलहा भैया फ़िक्र ना करें, मेरे अपने घोड़े। और वो फ़र्क करते भी नहीं है ना मेरे साथ ना घोड़ों के साथ, क्योंकि बहुत अच्छे नफीस इंसान है। तो घोड़ा जब अब गर्मियाँ आ जाया करेंगी तो हम उनको ले आया करेंगे दोस्तों ख़ुद के पास, क्योंकि इन दिनों में ट्रेनिंग नहीं होगी। जब फिर आगे मौसम ठंडा आ जाया करेगा 8वें 9वें महीने में, 10वें महीने में, तब मज़र खां आकू का भाई के पास सुल्तान को और मस्ताना को भेज दिया करेंगे। फिर वहाँ पर मेले शेले हुआ करेंगे। मज़र खां आकू का भाई अपना भी शौक़ पूरा करेंगे, हमारा भी शौक़ पूरा करवाएंगे, क्योंकि मस्ताना का शौक़ जो है वो मज़र खां आकू का भाई के साथ हमारा मुश्तरका है। मस्ताना मलकियत हमारी ही है, तलहा गोरी फैमिली की ही मलकियत है। और एक दोस्त ने मुझे मस्ताना जो है वो ख़रीद कर तोहफ़ा दिया था, और लेकिन मस्ताना जो है वो मुश्तरका शौक़ है मेरा, मज़र खां आकू का भाई का, अब्दुल्ला भाई का, मुबीन खां आकू का भाई का। तो हमारा सबका मुश्तरका शौक़ है। कभी मस्ताना यहाँ पर रहा करेगा, कभी वहाँ पर रहा करेगा, लेकिन मलकियत जो है वो मस्ताना तलहा गोरी फैमिली की है, और हमेशा इंशाअल्लाह रहेगा। शौक़ हमारा साझा ही इंशाअल्लाह रहेगा। तो ये कन्फ्यूजिंग चंद लोग फैलाते हैं कि कोई कहता है कि बेच दिए इसने घोड़े, कोई तो कहता है कि सुल्तान भी बेच दिया, मस्ताना भी बेच दिया, अब ये कभी भी वापस नहीं आएंगे, ये पागल बनाता है, ये उल्लू बनाता है, ये करता है। भाई वहाँ पर हैं तो वो मेरे अपने घर खड़े हुए हैं। मज़र खां आकू का भाई को मुझे बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो उनके पास खड़े हैं, मेरे पास खड़े हैं। तो हमारा शौक़ जो है वो घोड़ों का साझा शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों में, भाइयों में ये नहीं होता तेरा मेरा नहीं होता। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मस्ताना मलकियत अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ वजाहत देनी नहीं चाहिए वजाहत, लेकिन फिर भी दे रहा हूँ कि लोगों की गलत फहमी दूर हो जाए। उसके बाद कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट्स करे तो तलहा गोरी फैमिली जो है वो जाकर उसकी अकल ठिकाने ला सके, उसको रिप्लाई कर सके। तो मस्ताना हमेशा हमेशा इंशाअल्लाह हमारी मलकियत रहेगा, और उसको मैं चाहूँ भी तो मस्ताने को कभी सेल नहीं कर सकता। आ जाएगा, ये अड़ी करने लग गया, तंग करता है दोस्तों। वो कड़ियाला वाग चली गई नाल ही होंगे घोड़े दे, वो कल ला ली सी घोड़ी दी, ओए नहीं लावनी सी यार। वो सकीर अब्बास ने मैनू आख्या कि वाग दे दी नाल, मैं कहा लै जी यार।
ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਓਏ ਉਹ ਸੋਚेगा कि यार कि भैंस वाग नहीं ਦਿੱਤੀ मैंने नाल वेख। वो वागें दोस्तों हमारे पास एक मस्ताना के साथ चली गई, सुल्तान के साथ चली गई, तो एक आध और आगे पीछे हुई पड़ी है। आखिरी थी सगीर अब्बास भाई ने कहा, लेकिन हमें भी ज़रूरत है खरखरा मारने की। तो खैर हमारे पास दूसरा वो मोरा जो नया बनवाया वो थी सगीर अब्बास से। मैंने पूछा, मैंने कहा वाग है, कहता नहीं है। तो मैंने कहा था कि चली जाए, लेकिन यहाँ से बोल कर उतारनी मैंने अभी देखी। मैं कहा शायद इसके साथ का दूसरा था वो होगा जी। ये की करता है, की वजह है? ओए ओए बगैरत ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਓਏ ਕੜਿਆਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ, ਕੜਿਆਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕੜਿਆਲਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਕੜਿਆਲਾ। ਹੈ घंटा कितने ला ही रखे? अच्छा हाँ बस फिर ला दे, सही है। नमक तू नमक ले आ, नमक नमक नमक। तो मस्ताना और सुल्तान का भी इंतज़ार है। दिन थोड़े ही रह गए हैं दोस्तों मेले के बाद। मस्ताना और सुल्तान, अभी रियाज का भी काम आसान हो गया, लेकिन मस्ताना और सुल्तान आने के बाद साथ होना मस्ताना तो सुल्तान होना वो गल नहीं रहेगी, जहन च रखी। क्योंकि अगे तो एन सुल्तान को ट्रेनिंग ही नहीं है, आप एवं ही पाल जिमें इन्हू पालते आ रहे उवें पलदा आया, ठीक है। तो मस्ताना भी अगे मकसद 2-2.5 साल तो रुलदा ही आया बेचारा, उनकी आप खिदमत ही की है। लेकिन हुण वो दोवें घोड़ियां दी होगी ट्रेनिंग। हुण मकसद उन्होंने डेली कड़ियाला खरखरा हाँ सीधे तो हो गए। मकसद नहीं, मकसद समझा नहीं उन्होंने। मकसद की है कि हुण पिछाड़ी च हर टाइम अपना रखना पेगा, उन्होंने कायदे कुलिये च रखना पेगा। हर 10वें 15वें दिन उस्ताद आया करेगा। वो मकसद उन्होंने फड़ेगा महीने च एक आधी वारी, समझ गया। वो काम मकसद उन्होंने पूरे, अगर आप उन्होंने एवं जिमें इन्हों किसी टाइम लाती किसी टाइम खोलती, हाँ वो खोलते तो फिर वो सारा जो वल सिखाया है 2-4 महीनों के वो सारा ज़ाया हो जाना। वो घोड़े ने मकसद आप हाँ लाखा रुपया लाया तो मकसद है उसनू ज़ाया नहीं होने देना वीरे। हाँ जी, तो उनको अलग से प्रोटोकॉल में रखना पड़ेगा। तो बस 2-4 महीने हमारे पास रहा करेंगे, फिर मज़र खा का भाई के पास चले जाया करेंगे। अगले सेशन में सुल्तान को हम फिर सवारी पर लगाएंगे। अभी सवारी पर नहीं लगा सके, खैर उसको शायद हो सकता है यहाँ और सवारी की ट्रेनिंग उस्ताद से यहाँ पर दिलवा लें। लादू उसको कर दिया था उस्ताद साहिबान ने, उस पर वैसे बैठा जा सकता है। वैसे उस्ताद को क्या, मैं इस वजह से दोस्तों ये सवारी वाला काम मैंने अब्दुल्ला भाई को पहले कहा था कि मैंने सवारी पर ही लगाना है, फिर बाद में मैंने खुद रोक दिया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि उसको अभी ना लगाया जाए सवारी पर कि अपनी हाइट रोक जाएगा। तो इस वजह से मैंने अब्दुल्ला भाई को मना कर दिया था। लेकिन अभी मेरा फिर से दिल कर रहा है कि अब्दुल्ला भाई को कहा जाए कि अभी चंद दिन जो है उस्ताद साहिबान से सवारी करवा लें। लेकिन अभी इतनी जल्दी सवारी पर ट्रेन नहीं होगा, टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी आज उस्ताद साहिबान से बात कर देखते हैं जी। ये घोड़ियाँ बाहर आ गई हैं दोस्तों। अब काजल भी बाहर आ रही है, काजल यहाँ पर आ जाएगी, तीनों खुरानियाँ पूरी हो जाएंगी। डेरा सुना सुना हो गया, खाली खाली हो गया। वैसे सुल्तान और मस्ताना आए तो नई ज़िंदगी। वैसे हम नुकरी घोड़ी का लेने का सोच रहे थे दोस्तों। सुल्तान और मस्ताना आ जाएंगे तो नुकरी घोड़ी कहाँ पर हमसे रखी जाएगी? घोड़ियाँ हमारे पास बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनफ है, लेकिन नुकरी घोड़ी लेनी है, ठीक है। लेकिन मस्ताना सुल्तान शहनशाह भी जवान हो रहा है, कल को इसने भी जवान होना है, फिर क्या करेंगे? फिर या तो बछेरी, वो बछेरी भी देने वाली नहीं है, बड़ी कीमती चीज़ है वो। नुकरी घोड़ी भी हर सूरत चाहिए ही चाहिए। सगीर अब्बास वाली बात के नुकरी घोड़ी हर साल एक गाड़ी दे सकती है, और इसमें कोई शक नहीं। नुकरे घोड़ों के जिस तरह रेट है, हर साल एक गाड़ी टॉप क्वालिटी का नुकरा घोड़ा मिलवा कर गाड़ी ली जा सकती है। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। मैंने जाना है यहाँ से डूंगा बूंगा शहर दोस्तों, घर जाना है। रात को मैं वापस आऊँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बाँटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।